सबसे पहली चीज यूएसडीबी का नाम सुन रखा है आपने। ये एक स्टेबल कॉइन के तौर पे लॉन्च हुआ था और इसको शायद लॉन्च हुए अभी कोई 8-9 महीने शायद गुजरे हैं। यूएसडीबी एक ऐसे वक्त पर इस कंपनी ने लॉन्च किया था जब बीएफआईसी का स्टेकिंग रिवॉर्ड जो थे वो काफी बढ़ चुके थे। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के हवाले से आपको पता होगा कि स्टेकिंग रिवॉर्ड्स जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे होते हैं नेटवर्क के अंदर, तो उसमें जो कंपनीज हैं उनके पास कोई ना कोई प्लान होता है जिसके अकॉर्डिंगली वो उसको दे रही होती हैं। बाजुकात आपका प्लान दुरुस्त हो जाता है, बाजुकात आपका प्लान गलत भी हो सकता है। उस टाइम पे ये सिचुएशन रही कि आपके जो रिवॉर्ड्स थे वो ज्यादा थे और आपका जो उसको रिवॉर्ड्स को हजम करने के लिए आपके पास यूजिबिलिटीज नहीं थी। तो नतीजे में ये था कि बीएफआईसी का रिवॉर्ड देने के लिए और जो एक और पहले प्रोजेक्ट चल रहा था फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, उसका रिवॉर्ड देने के लिए फिर इंट्रोड्यूस किया और इसने एक जो है वो मार्केट में एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर आ गया कि आप इसको सर्कुलेट करें और फिर इसकी भी यूजिबिलिटी साथ साथ स्टार्ट कर दी। ये वैसे मुझे बात शायद ना भी करता तो चल जाता क्योंकि सबके इलम में ही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले मैं आपको बता दूं। तो अब जो यूएसडीबी है, ये यूएसडीबी सर्कुलेट कर रहा था। पिछली 2-3 दिन पहले उमर भाई ने अपनी मीटिंग में बताया कि एक कोई भी स्टेबल कॉइन है या कोई भी ऐसी कंपनी जिसके पास स्टेबल कॉइन है उसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं रेगुलेशंस करवाने में। यानी रेगुलेशन का मतलब होता है कि ग्रो करना है आपने, वरना तो कोई कितनी सारी ऐसी कंपनीज हैं, कितने सारे ऐसे कॉइन्स हैं जिनको कोई रेगुलेशन नहीं चाहिए, उन्होंने ली नहीं, उन्होंने करवाई नहीं कि भाई नहीं चाहिए, जितना चलेगा बहुत है। लेकिन जब आप थोड़ा सा रियल करने की कोशिश करते हैं या जब थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो आप ये चाहते हैं कि आप रेगुलेशन करवाएं। रेगुलेशन का मतलब है कोई लाइसेंस लेना है, कहीं पे आपने कोई रजिस्ट्रेशन करानी है। और ऐसा क्यों चाहते हैं आप? ऐसा आप इसलिए चाह रहे होते हैं, हम चाह रहे होते हैं कि अपने आप को बड़ा करें, अपने आप को ग्रो करें। यानी मिसाल के तौर पे एक कंट्री है जहां पे आप विजिट वीजे पे भी होके आ जाते हैं, और एक कंट्री है जहां पे आप कहते हैं नहीं मुझे रेजिडेंसी लेनी चाहिए, और एक कंट्री ऐसा होता है जहां आप समझते हैं नहीं यहाँ का पासपोर्ट ही चाहिए, यहाँ पर लॉन्ग टर्म मैंने रहना है। यानी आपके प्लान के अकॉर्डिंग होता है कि आप क्या चाहते हैं। इसी तरह ये कि रेगुलेशंस भी जब आपका कोई बड़ा मिशन होता है, बड़ा टास्क होता है या आपने पेनिट्रेट करना होता है। अभी देखे ना इस वक्त जो दुनिया भर की जो इकोनॉमी है वो मेरा ख्याल है कि शायद कोई 1600 ट्रिलियन के करीब है। ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो 1600 ट्रिलियन डॉलर की है, और उसमें से अभी 500-700 बिलियन क्रिप्टो में घूमता है। ये बहुत छोटा पार्ट है। और कहने को सुनने को अक्सर कहा जाता है कि यार क्रिप्टो जो है ये पूरी दुनिया पर छा जाएगी और क्रिप्टो तो बच्चा बच्चा इस्तेमाल करेगा, क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन या फलाना कॉइन जो है वो तो बस हर घर की जरूरत बन जाएगा, हर बंदे की जरूरत बन जाएगा। बट सोचें तो आपको पता लगेगा कि पूरी दुनिया की क्रिप्टो करेंसीज मिला के 500-700 बिलियन डॉलर पर पहुंचती हैं, और दुनिया जो है वो ट्रेडिंग करती है कितने पे? 1600 ट्रिलियन डॉलर का डेली का दुनिया का टर्नओवर है। ठीक है, तो उसके मुकाबले में कभी आप कहीं पे भी नहीं पहुंचे हुए, तो आपको वो बड़ी मार्केट नहीं मिस कर सकते। आप यहां नहीं रह सकते कि जी हमारी 50,000 लोगों की कम्युनिटी है, बस हम ही इस्तेमाल करते रहें तो बहुत बात है। आपकी कोशिश रहती है, ख्वाहिश रहती है, क्योंकि प्रोडक्ट दुनिया में वही कामयाब होगा जो बॉर्डरलेस रहेगा। प्रोडक्ट वही दुनिया में कामयाब होगा जो हर जगह पर चलेगा। प्रोडक्ट की सक्सेस ही यही है। आपने देखा होगा, अक्सर आप देखें, आपने देखा होगा कि जब किसी बड़े जो है वो कंट्री की या कोई ऐसा कंट्री जो फैसिलिटेट करता है उसकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया में बिक जाती है। ठीक है, और हमने कोई प्रोडक्ट बना रखा होगा तो वो पूरी दुनिया में नहीं जा पाएगा, उसमें हमारे पास उतनी फैसिलिटीज नहीं होंगी। आपने देखा कि अमेरिकन प्रोडक्ट्स दुनिया में छाई रहती हैं, चाइनीज प्रोडक्ट दुनिया में छाई रहती हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा दुनिया में छाई रहती हैं। रीजन बिकॉज आप बड़ी कम्युनिटी होती है, मैक्सिम लोगों तक एक्सेस होती है, तो उसकी बेस के ऊपर फिर आपकी ग्रोथ और प्रोग्रेस होती है। तो वापस रेगुलेशन की तरफ आते हैं कि जिन जिन कंपनीज ने स्टेबल कॉइन बना रखे हैं उनको रेगुलेशन करवाने में काफी दिक्कत आती है। अभी पहले तो कैटेगरीज ही दो हो गई ना, एक वो कैटेगरी जो रेगुलेशन करवाना चाहते हैं, एक वो जो नहीं चाहते। जो नहीं चाहते उनका अपना एक मिशन गोल है कि बस ठीक है जितना चल रहा है चलने दो। जो चाहते हैं इसका मतलब है उन्होंने कुछ करना होता है कि यार किसी बैंक के साथ कोलैबोरेशन हो जाए, कोई वीजा के साथ, कोई मास्टर के साथ कोलैबोरेशन हो जाए, किसी गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन हो जाए, किसी कंट्री में लाइसेंस मिल जाए, किसी एक्सचेंज का लाइसेंस मिल जाए। यानी एक स्ट्रगल होती है ताकि आपने ग्रोथ करना होता है, आपने बड़े होना होता है।
तो इस चक्कर में आपको रेगुलेशन करवाना पड़ती है। तो पहले तो कैटेगरीज ही तो होगी, एक जो रेगुलेशन करवाना चाहते हैं, एक वो जो इसमें बिल्कुल लीगल मामला में जाना नहीं चाहते। तो आपकी कंपनी इनोवेशन फैक्ट्री उस तरफ चलेगी जहां रेगुलेशन करवाना है, और वो भी खुशी से नहीं गई है, ऑनेस्टली पूछे तो इसलिए गई ताकि ग्रोथ की जा सके, कोई अपने प्रोडक्ट को बड़ा किया जा सके, वो जेन्युइन किया जा सके। और कुछ क्योंकि जेन्युइन आप करते हैं तो फिर आपको कुछ चीजें बड़ी सोच समझ के करनी पड़ती हैं। तो जब रेगुलेशन के मामले में गए तो अब वो कंपनीज आ गई जो जिन्होंने रेगुलेशन करवाना है, उन्होंने अगर स्टेबल कॉइन कोई लॉन्च कर रखा है तो उनको रेगुलेशन में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रेगुलेशन का मतलब होता है आपके ऑडिट्स करने पड़ सकते हैं, आपको इंस्पेक्शंस करवानी पड़ सकती हैं, आपको अपने कोड्स उनको देने पड़ सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए, सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो उस वजह से ये था कि आपने देखा कि बड़े बड़े स्टेबल कॉइन्स को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ये तो स्टेबल कॉइन ही कुछ नहीं था, इट वाज जस्ट एक बिगिनिंग थी जो बस थोड़ी सी सप्लाई के साथ मार्केट में था। यूएसडीबी बड़ी थोड़ी सी सप्लाई के साथ ये मार्केट में अवेलेबल था, और एक्चुअल प्राइस पर भी ट्रेड नहीं होता था। आप में से बहुत सारे लोगों को पता है, कोई एक्सचेंज, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई ऐसी एक्सचेंज नहीं थी जहां पे ट्रेड हो रहा हो। ठीक है, तो ये P2P ही चल रहा था, पीयर टू पीयर ही चलता था। आपने मुझे दे दिया, मैंने उसको दे दिया, उसने किसी को दे दिया, और सेम टाइम पे कंपनी इसके लिए कोई ना कोई प्लान क्रिएट करती थी कि चलो कहीं ना कहीं ये यूज होता रहे, ताकि मैं बेचूं आप खरीदें, आप बेचें मैं खरीदूं, इसकी कोई रीजन तो रहे, हमारे ट्रेड करने की कोई वजह तो रहे, किसी ना किसी की जरूरत तो हो। तो इसलिए यूजेबिलिटीज क्रिएट की जाती थी। ये यूएसडीबी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि बहुत, जब हम ग्लोबल मीटिंग कर रहे होते हैं, ग्लोबल जूम कर रहे होते हैं, तो बहुत सारा कंटेंट थोड़े समय में, थोड़े टाइम में डिलीवर करना होता है। तो इसलिए मल्टीपल लीडर्स भी होते हैं, तो बाज़ का कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हम मिस कर जाते हैं, सुनने वाले, बोलने वाले, कहने वाले, समझने वाले। इसलिए मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको इसका पता लगता रहे, क्योंकि आगे अगले 2 4 5 दिन इस हवाले से आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ सकती हैं, बहुत सारी सुननी पड़ सकती हैं। तो आप